कान में कहने वाली खामोशी की बात जो थी, अब समस्या और नौबत यहां तक आ गई कि वो खड़े होकर माइक्रोफोन पर खुले बंदों कहनी पड़ती है। मेरे ख्याल से खुद भी मुझे इतना एहसास नहीं था जब तक कि ये बात मेरी तवज्जो में नहीं आई। सन 52 में हमारे हिंदुस्तान की पूरी आबादी जितने थे हम लोग 28 करोड़ आदमी थे। सन 52 में 28 करोड़ आदमी थे और आज 28 की जगह हम 60 करोड़ के ऊपर हो गए हैं। यानी अगर उस जमाने में एक हिंदुस्तान था तो आज 2 हिंदुस्तान से ज्यादा हो गए। 2 हिंदुस्तान से ज्यादा आबादी बढ़ गई है ये पिछले चंद सालों के अंदर, 25 साल के अंदर। तखमीना जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस मामले में सर्वे करते हैं, उनका यह कहना है कि हिंदुस्तान में हर 2 सेकंड के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। हर 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है और हर एक दिन में 34,200 बच्चे पैदा होते हैं। जब तक कि आप इस फंक्शन को देखने आए और जब तक कि यह फंक्शन खत्म हो, 5,400 बच्चे पैदा हो चुके होंगे इस मुल्क में। 5,400 बच्चे पैदा हो चुके होंगे और जब आप घर जाके बिस्तर पे सोएंगे और सुबह उठेंगे तो 14,800 बच्चे होंगे नए। अगर हिंदुस्तान का यही आलम रहा तो अगले 25 साल के अंदर वो 28 करोड़ की आबादी जो है वो बढ़ के 150 करोड़ हो जाएगी। आप चाहे कितनी ही पंचशाला यानी 5 ईयर प्रोग्राम बना लें, 10 ईयर प्रोग्राम बना लें, चाहे मुल्क कितनी ही तरक्की करता चला जाए, बिल्कुल उसी अंदाज से जैसा कि साइंसदानों ने या टेक्नीशियंस ने मुकर्रर किया है। ये ऐसा घड़ा है कि जिसके नीचे छेद है, उसमें उससे 100 गुना पानी ज्यादा भी डालो तो भी नहीं भरेगा। ये मुल्क जो है, टेक्नीशियंस का जो स्टैटिस्टिक वाले लोग हैं, उनका यह कहना है कि आज की आबादी जो है वो 40% अर्बन पॉपुलेशन जो है, उनके रहने के लिए उनके सरों पर छत नहीं है। और जो हमारे जितने भी मंसूबे हैं मकान बनाने के, झोपड़े बनाने के, हटमेंट्स बनाने के, डेवलप यानी उन लोगों के रहने के लिए, यानी जो भी सिस्टम हमने सोच रखा है, अगर हम वो सब भी बनाते चले गए तो आज से 10 साल के बाद 40% की जगह 60% लोग बेघर और बेआसरा होंगे। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं यूथ कांग्रेस को और खासतौर से जनाब संजय गांधी साहब की क़यादत में ये जो सोशल और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो कि हमारे मुल्क की बीमारी की जड़ हैं, उनके ऊपर हमने हाथ डाला है। हम अपनी तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, एक हिंदुस्तानी संस्था की तरफ से न सिर्फ उनके साथ हैं, हम कदम हैं, बल्कि जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम करते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मुबारक माहौल है कि कहां चोंच वाले पत्थर फेंके जाएं एक दूसरे के ऊपर, घर में खाने को रोटी न मिले, लेने लगी हो मीलों मील तक, वहां से हटकर हमारी तवज्जो जो है एक बुनियादी मसाइल की तरफ आई है। हम एक कल्चरल क्रिएटिव लोग हैं। हम समझते हैं इसमें कोई सियासत का कोई खास ऐसा पहलू नहीं है और सियासत भरपूर हो चुकी है। हम काफी यानी भुगत चुके हैं उस बात को और ये एक बड़ी नेक फाल है, ये फाल नेक है। ये एक बहुत अच्छा काम है कि मुल्क के समाजी, उसके इक्तिसादी, उसके अखलाकी, तामीरी पहलुओं की तरफ हमारी नजर जा रही है, हमारे नौजवानों की नजर जा रही है। और ये यूथ कांग्रेस के फोरम के ऊपर इतनी मुबारक कदमें जो यानी मूवमेंट्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल से संजय गांधी साहब और यूथ कांग्रेस के तमाम अराकीन मुबारकबाद से काबिल है।